हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। एंड दिस इज़ अगस्त 2026 लव टैरो रीडिंग। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। जून 2026 की लव टैरो रीडिंग में नहीं पोस्ट कर पाई बिकॉज माई मदर इन लॉ सडनली पास्ड अवे। मैं आउट ऑफ द कंट्री थी, मुझे ट्रैवल भी करना पड़ा और आपको पता भी है इस टाइम पे फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भी मेरी फैमिली हैं, लेकिन उस टाइम पे उस फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड आई नो कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। एक और बात बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग टैरो को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत फैसिनेटेड हैं, समझना चाहते हैं कि टैरो कैसे काम करता है, सीखना चाहते हैं टैरो को, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हर फ्राइडे को मेरी फ्री टैरो मास्टर क्लास होती है। येस, यू हर्ड इट राइट, एब्सोल्युटली फ्री है। रात को 9 बजे इंडिया टाइम। आप ज़रूर उसको अटेंड करें, स्पेशली अगर आपको लगता है कि कार्ड्स आपको कॉल करते हैं। जब आप कार्ड देखते हैं आपको ऐसे लगता है कार्ड आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप बहुत फैसिनेटेड, बहुत पैशनेट टैरो के लिए हैं। इस वेबिनार में आप सीखेंगे कि कैसे टैरो से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करी जा सकती हैं, कैसे टैरो में करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, अगस्त मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड यस, चलिए जी, इसी के साथ साथ अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है चीटिंग एक्यूज्ड। अब देखिए, इसको आप थर्ड पार्टी एनर्जीज़ ना एज्यूम करने लगें, क्योंकि जनरल रीडिंग में चीटिंग का कोई भी मतलब हो सकता है। चीटिंग का सिंपली ये मतलब हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ किसी चीज़ को लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं थे और आपको इस चीज़ को लेकर एक गिल्ट हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पार्टनर आपको आपके साथ किसी चीज़ को लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं थे और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपके साथ चीटिंग हुई है, या फिर आपने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, या इक्का दुक्का के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकता है। तो किसी लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं आप, या फिर एक ब्लेम भी आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, या खुद को लेकर ही कहीं आपको लग रहा है कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है इसी वजह से, या फिर अदरवाइज भी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपका काफ़ी लो रहता हुआ दिख रहा है, एनर्जी लेवल्स लो रहते हुए दिख रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें। कहीं फिर से मैं कहूँगी कि बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे फ्रीडम नहीं है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं देखिए वर्क अफेयर्स एंड शेडी का कार्ड कहता है किसी चीज़ का डाउट आपको होता हुआ दिख रहा है, कोई चीज़ आपको ठीक नहीं फील हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ तो राजदारी है, कुछ तो पर्दादारी है, कुछ तो है जो अगेन मैं कहूँगी सही नहीं है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आपकी गट फीलिंग कह रही है, लेकिन एक गिव एंड टेक आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में रह रहा है। लेकिन कहीं आपको इस चीज़ का भी एहसास हो सकता है ये जो एक आप दोनों का रिलेशनशिप है ये इक्वल लेवल पे नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पार्टनर को कन्विंस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर कन्विंस कर रहे हैं, या लिटरली आप किसी चीज़ के लिए पार्टनर से बेग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अपना लेवल, अपना स्टैंडर्ड लो कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं बहुत ही अपना लेवल नीचे करते हुए आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हो रही हैं।
तो मिड अगस्त तक के लिए आपके पार्टनर के लिए टेक ऑफ, क्विकीज एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं वो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। उनका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बहुत हाई लेवल पे है और जल्दबाजी में रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं पेशेंस की कमी रहती हुई दिख रही है, सब्र की कमी रहती हुई दिख रही है। बहुत इम्पल्सिव होके, बहुत जल्दबाजी के साथ कुछ डिसीजंस, चॉइसेस ले रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग आपके साथ चाह रहे हैं, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, अपनी लाइफ में चाह रहे हैं और कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड इन एंड आउट के कार्ड्स कहते हैं जो उनका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है वो कहीं एंड अगस्त में डाउन होता हुआ दिख रहा है। यानी कि देखिए मिड अगस्त तक बहुत ही एक हाई एनर्जी के साथ कोई एक ऑफ़र आपको देते हुए दिख रहे हैं, कोई एक कमिटमेंट आपको ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं, कुछ कॉन्क्रीट लेवल पे आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एंड अगस्त में कहीं डावाडोल अपनी ही बात को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, अपनी ही बात को लेकर कहीं इन एंड आउट होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कभी हाँ कभी ना करते हुए दिख रहे हैं और अगेन मैं कहूँगी कि अपनी ही बात को कहीं एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस एंड द लवर्स के कार्ड्स हैं। सरफेस लेवल के लिए बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आप दोनों के बीच में रह सकती हैं, लेकिन मन ही मन डीपर लेवल के लिए एक दूरी, एक डिस्टेंस रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इसके रीज़न सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप कहीं अगस्त मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत एक पैशन, बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिज़िकल डिस्टेंस होने की वजह से फिज़िकली नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है फिज़िकली साथ में हैं, सरफेस लेवल पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं इमोशनल, मेंटल लेवल पे डिस्कनेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे देखिए स्टिल हर्ट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं किसी चीज़ को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अभी भी एक हर्ट महसूस कर रहे हैं। ये पुरानी कोई बात हो सकती है, या फिर जैसे कि हमने आपके लिए देखा कैंसेरियंस की, आप एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, आप कहीं किसी चीज़ को लेकर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ये चीज़ मन ही मन आपको बॉदर कर रही है, या पुरानी कोई हर्ट, पुरानी कोई बात आपके माइंड में आ रही है और कहीं इसीलिए चीज़ें स्लो होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। कहीं एक जो हमने अभी देखा कि डीपर लेवल के लिए डिस्टेंस है, वो सरफेस लेवल पे भी आता हुआ दिख रहा है मिड अगस्त में। एंड अगर ट्रैवल आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं तो ट्रैवल प्लान्स डिले हो सकते हैं, ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। एंड एंड अगस्त के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि बस और एफ़र्ट नहीं करे जाएंगे, या फिर पीछे बहुत मेहनत कर ली, इस रिलेशनशिप पे बहुत एफ़र्ट कर लिया, अब और एफ़र्ट नहीं कर सकते हैं और एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए भी हो सकता है कि करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, या फिर बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करिएगा।